दिया सोच में डूबी थी कि शिवांश कमरे में आया। दिया उसने पुकारा तो दिया अबाक से उसे देखने लगी। सॉरी, मुझे नॉक कराना चाहिए था, शिवांश ने उसे देखकर कहा तो दिया बोली, इट्स ओके शिवांश। नो इट्स नॉट ओके दिया, आई एम रियली सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, शिवांश ने कहा तो दिया बोली, तुम हस्बैंड हो मेरे, तो तुम्हें नॉक कराने की क्या जरूरत। दिया की बात पर शिवांश उसे हैरानी से देखने लगा। मिसिज कपूर, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं, डॉक्टर आते हुए बोले तो दिया मुस्कुराने लगी। शिवांश को उसके एक्सप्रेशन कुछ अजीब से लगे। वो दिया नहीं थी, ऐसा उसे लगा। दिया शिवांश के साथ उसके घर आई तो विमला जी ने उसका जोर शोर से स्वागत किया। आरती उतारने के बाद जब वो दोनों भीतर आए तो खुशी भागकर आकर दिया से लिपट गई। दिया को जैसे उसकी सांसें मिल गई हों। उसके चेहरे पर सुकून साफ दिखाई दे रहा था। शिवांश उसे ऐसे देख खुश था। खुशी, दिया मम्मा को अभी आराम करना है बेटा, शिवांश ने टोका तो दोनों अलग हुए। मम्मा आप चलो, कहते हुए खुशी दिया का हाथ पकड़ उसे शिवांश के कमरे में ले आई। दिया शिवांश का कमरा देख हैरान थी। वो पहले आई थी इस कमरे में, लेकिन आज उसे कुछ अलग ही अनुभूति हो रही थी। उस पर बेड के पीछे उसकी और शिवांश की सगाई की फोटो लगी थी, जिसमें खुशी भी उनके साथ थी। तुम फ्रेश हो जाओ, मैंने मॉम को कह दिया है, वो तुम्हारे लिए अच्छा सा डिनर भिजवा रही हैं, शिवांश ने कमरे में आते हुए कहा तो दिया उसे देखने लगी। क्या हुआ, कुछ कहना चाहती हो, शिवांश ने उसके पास आकर कहा तो दिया ने कहा कुछ नहीं, बहुत कुछ कहना है शिवांश, लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे खुशी के साथ थोड़ा वक्त बिताना है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। खुशी हमारी बेटी है दिया, जितना हक उस पर मेरा है, तुम्हारा भी उस पर उतना ही हक है। तुम डिनर कर लेना, मैं स्टडी रूम में कुछ काम कर लेता हूँ। तुम्हें अगर कोई ज़रूरत हो तो कॉल कर देना, तुम्हारा फ़ोन उस ड्रॉर में है, शिवांश ने कहा और अलमारी से अपने कपड़े निकालने चला गया। दिया तब तक उसे जाता देखती रही जब तक खुशी ने उसे नहीं पुकारा। दिया खुशी के साथ बहुत देर तक बातें करती रही और फिर खुशी उसकी गोद में ही सो गई। विमला जी खाना लेकर आई तो दिया ने खाने से मना कर दिया। फिर विमला जी ने शिवांश को बुला लिया। क्या हुआ, तुमने खाना नहीं खाया। वो खाना की प्लेट लेकर कमरे में आया तो दिया खुशी को बेड में अच्छे से सुला रही थी। मन नहीं था, दिया ने कहा तो शिवांश ने दिया का हाथ पकड़ उसे अपने सामने बैठा दिया और फिर एक निवाला बढ़ाकर कहा, खाने के लिए मन नहीं, भूख होनी चाहिए। क्यों कर रहे हो ये सब, दिया ने कहा। उसके सब्र का बांध अब टूट चुका था, उसकी आंखें नम हो चुकी थी। तुम रो क्यों रही हो, मैंने तो खाना खाने को कहा है, अगर खाना नहीं खाओगी तो दवाइयाँ कैसे लोगी, शिवांश ने कहा और फिर उसके आंसू को साफ करने के लिए हाथ बढ़ाए तो दिया झट से पीछे हट गई। शिवांश उसे हैरानी से देखने लगा तो दिया उठकर बालकनी में चली गई। दिया, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, शिवांश ने उसके पीछे आते हुए कहा। तुमने ये सब क्यों किया, मैं समझ चुकी हूँ, लेकिन अब भी ये सब क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत है इन सब दिखावे की, दिया ने कहा तो शिवांश की आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्दी से अपनी आंखें साफ कर लीं, जिससे दिया उसके आंसू ना देख सके। मैं इतनी सेल्फिश नहीं हूँ शिवांश, प्यार करती थी तुमसे और अब भी करती हूँ, लेकिन तुम्हें जबरदस्ती पाने की कोशिश नहीं की मैंने, तुमसे जबरदस्ती रिश्ता जोड़ने की कोशिश नहीं की मैंने, दिया ने कहा तो शिवांश उसके पास आते हुए बोला, तुम इसलिए नाराज हो ना क्योंकि मैंने तुम्हारी मर्जी के बिना तुमसे शादी की। नहीं, तुम ना मुझे कल समझे थे और ना ही आज समझते हो, दिया ने कहा तो शिवांश बोला, क्या कहना चाहती हो दिया। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो, नाराज हो, लेकिन अभी तुम्हारी हेल्थ बहुत ज़रूरी है, तुम्हें और तकलीफ में नहीं देखना चाहता, इसलिए कह रहा हूँ कि खाना खाकर दवाई ले लो, फिर आराम करो, हम कल भी तो बात कर सकते हैं ना, अगर मैं पूरी तरह से ठीक हो गई तो। फिर क्या, दिया ने कहा तो शिवाज उसकी बांह पकड़कर बोला, फिर मुझसे ज़्यादा खुश और कोई नहीं होगा। उसकी बात पर दिया मुस्कुरा दी। चलो अब आराम करो, शिवाज उसे लेकर जाने लगा तो दिया ने अपना हाथ छुड़ा दिया। आई नो, तुम्हें बहुत जल्दी है मुझसे दूर जाने की, दिया ने अब कहा तो शिवांश उसे हैरानी से देखने लगा। तुम चाहते हो कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं ताकि फिर मेरे साथ जबरदस्ती रहने की और मेरा ख्याल रखने की तुम्हें ज़रूरत ना पड़े, फिर तुम आसानी से सबको ये बता सको कि तुमने मुझसे शादी का झूठा नाटक सिर्फ और सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए और अपना गिल्ट कम करने के लिए किया, दिया ने कहा तो शिवांश की आंखें भीग गईं। तुम कहना क्या चाहती हो,
कि मैंने ये सब गिल्ट में आकर किया? शिवांश ने उसकी आंखों में देखकर कहा। तो दिया ने नजरें फेर ली। तुम्हारी आंखें हमेशा मुझे धोखा दे देती हैं, इसलिए इन पर यकीन करना छोड़ दिया है मैंने। दिया ने मन ही मन कहा और फिर उसे देख बोली। मुझे याद है हमारी आखिरी मुलाकात। तुमने साफ साफ कहा था कि तुम मुझसे कभी शादी नहीं करोगे और ना ही कभी प्यार कर सकते हो। मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी दिव्या की जगह नहीं ले सकती। फिर क्या सोचकर तुमने दिव्या का ये मंगलसूत्र मेरे गले में डाल दिया? कहते हुए दिया ने मंगलसूत्र निकाल शिवांश के हाथों में रख दिया। मैंने खुशी को बचाया और उसी में मेरे साथ वो हादसा। समझ सकती हूँ तुम इतने अच्छे हो कि अपनी वजह से किसी चींटी को भी तकलीफ में नहीं देख सकते। फिर मैं तो एक इंसान थी, इसलिए तुमने मेरा ख्याल रखा और मुझे ठीक करने के लिए तुमने सारी हदें पार कर दी। तुम अच्छे हो शिवांश, पर मैं भी सेल्फिश नहीं हूँ। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मैंने तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा, तो इसलिए तुमने ना चाहते हुए भी अपनी जिंदगी मेरे नाम कर दी। लेकिन मुझे ये भीख नहीं चाहिए शिवांश। तुम्हारा प्यार तो मुझे कभी नहीं मिलेगा, यही कहा था ना तुमने। लेकिन मुझे तुमसे जुड़ा ये रिश्ता भी भीख में नहीं चाहिए शिवांश, दिया ने कहा और जोर जोर से रोने लगी। शिवांश की आंखें भी भीगी हुई थी। उसने तय किया कि वो दिया को अपने दिल की बात अभी बताएगा। यही सोच वो उसके पास आया। दिया, शिवांश ने उसके कंधे पर हाथ रख पुकारा, तो दिया ने जल्दी से अपनी आंखें साफ की और खड़ी हो गई। देखो, तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। खुशी, शिवांश कह ही रहा था कि दिया ने कहा। समझ तो तुम नहीं रहे शिवांश। मानती हूँ कि मैंने खुशी को अपनाने का फैसला तुम्हारा प्यार पाने के लिए किया था, लेकिन जिस वक्त खुशी ने मुझे मम्मा पुकारा, मैं दिल से उसी रिश्ते में जुड़ गई थी। मैंने जो किया और तुमने जो किया वो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अब सब ठीक जरूर कर सकते हैं। क्या ठीक करना है? शिवांश ने कहा। तो दिया चुप रही। शिवांश अब उसके सामने आकर बोला। फैसला तो तुमने कर लिया है हमेशा की तरह, शिवांश ने कहा। तो दिया उसे देखने लगी। मुझे बता भी दो कि क्या करना चाहती हो, शिवांश ने अब उसकी आंखों में देखकर कहा। तो दिया बोली, तुम्हें इस झूठे रिश्ते से आजाद कर तुमसे दूर जाना चाहती हूँ। रह लोगी ना? शिवांश ने उसके पास आकर कहा। तो दिया उसे हैरानी से देखने लगी। मैंने कहा, रह लोगी मेरे बिना? जा पाओगी मुझसे दूर? शिवांश ने उसकी बाह पकड़कर कहा। तो दिया उसे देखने लगी। शिवांश की आंखों में उसे एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है, कहते हुए शिवांश उससे दूर हो गया। तो दिया ने अपनी आंखें खोल दी। जब ठीक हो जाओगी तो चली जाना। तुम जो चाहती हो वही करना, लेकिन उसके पहले तुम्हें ठीक होना है, और ठीक होने के लिए तुम्हें खाना और दवाई समय पर लेना है। शिवांश कहता हुआ कमरे में आ गया। आओ खाना खा लो, शिवांश ने कहा। तो वो कमरे में आ गई। शिवांश ने उसे बेड पर बिठाया। वो उसे देखती रही। तुम खा लो, मैं यहीं बैठा हूँ। जब तक तुम खा नहीं लेती मैं कहीं नहीं जा रहा, शिवांश ने कहा और एक किताब लेकर सोफे पर बैठ गया। दिया उसे अब भी देख रही थी। थोड़ी देर पहले जो हुआ, शिवांश को देखकर नहीं लग रहा था कि वो इस बात से दुखी या परेशान है। शायद मेरा सोचना सही था। मेरी तरह सबको गलत फहमी हो गई कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो तुम इतनी आसानी से मेरे जानने की बात पर हामी नहीं भरते। अच्छा हुआ मैंने इस झूठे रिश्ते से कोई उम्मीद नहीं लगाई। शिवांश को किताब में डूबा देख दिया ने मन ही मन कहा। खा लो, खाना ठंडा हो जाएगा, शिवांश ने किताब में नजर गड़ाए हुए ही कहा। तो वो चुपचाप खाने लगी। दिया ने खाना खत्म किया और उठकर हाथ धोने बाथरूम में चली गई। वो वापस आई तो उसकी नजर शिवांश पर गई। वो किताब सीने पर रखे सो रहा था। दिया ने अब अपनी दवाई ली और बेड पर बैठ गई। उसकी नज़र फिर शिवांश पर चली गई। उसने अपना कंबल लिया और शिवांश को उड़ा दिया। वो उसके पास बैठी उसे बहुत देर तक देखती रही। शिवांश ने नींद में हाथ पैर हिलाए तो वो जल्दी से जाकर बेड पर लेट गई और सोने का नाटक करने लगी। कुछ देर तक जब कोई आहट नहीं हुई तो उसने अपनी एक आंख खोली और फिर दोनों आंखें खोल देखा तो शिवांश सोफे पर ही आड़ा तिरछा सो गया। दिया अब उसे देख मुस्कुराने लगी। पता नहीं इस पूरे संसार में मुझे तुमसे ही क्यों प्यार हुआ। देश विदेश कई जगह गई हूँ, बहुत सारे लोगों से भी मिली हूँ, लेकिन तुमसा कोई दूसरा नहीं मिला। ना जाने क्यों तुम्हारे सामने आते ही मेरा दिल दुगनी तेजी से धड़कने लगता है, और जब तुम मेरा हाथ थामते हो तो लगता है कि बस यही चाहिए मुझे।
जिंदगी से और कुछ नहीं। दिया ने शिवांश को देखकर कहा और मुस्कुरा दी। उसकी आंखें भीग गईं तो उसने अपने आंसुओं को जल्दी से साफ किया। सोचा था कि कभी भी किसी के प्यार में नहीं पड़ूंगी, लेकिन तुमसे मिलने के बाद दिल ने सोचने तक की मोहलत न दी। दिया ने फिर शिवांश को देखते हुए कहा और आंसुओं को साफ करती हुई मुस्कुरा दी। अचानक उसे अपनी डायरी की याद आई तो वो ड्रॉर में उसे ढूंढने लगी। शायद मौसी के घर में होगी। शिवांश के पास कैसे होगी मेरी डायरी? एक तरह से अच्छा ही है कि उसने मेरी डायरी पढ़ी नहीं। दिया ने फिर कहा और पानी का गिलास लेकर पीने लगी। "उम, पानी तो गर्म हो चुका है। मुझे ठंडा पानी चाहिए। इससे तो प्यास नहीं बुझेगी।" दिया खुद में बड़बड़ाई और बोतल लेकर बाहर जाने का सोचा। शिवांश को देख वो कुछ पल रुकी और फिर कमरे से बाहर चली गई। अब कुछ राहत मिली गले को। फ्रिज से ठंडा पानी पीने के बाद दिया ने कहा, और तभी उसकी नज़र हॉल पर गई। प्रताप जी कहीं बाहर से आ रहे थे। वो किचन में पानी लेने आए तो दिया को वहां देख थोड़े हैरान हुए। वो मैं पानी पीने आई थी। दिया ने उन्हें देख झिझकते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, आपका ही घर है, उन्होंने कहा। तो दिया को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो उन्हें हैरानी से देखने लगी। प्रताप जी ने भी पानी पिया और जाने लगे। तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? प्रताप जी ने फिर रुककर कहा तो दिया ने जल्दी से कहा, जी मैं ठीक हूँ। हाँ, अपना ख्याल रखो, प्रताप जी ने कहा और फिर जाने लगे। आप किसी मीटिंग से वापस आ रहे हैं? दिया के सवाल पर वो रुककर बोले, हाँ, फॉरेन के क्लाइंट के साथ मीटिंग थी तो थोड़ी देर तक चली। आपने खाना खाया? दिया के सवाल पर वो मुस्कुरा दिए और फिर कहा, नहीं, और अभी भूख भी मर गई है। कल सुबह कुछ खा लूंगा। तुम जाकर आराम करो। मुझे पता है कि बहुत रात हो चुकी है, लेकिन खाली पेट सोते नहीं है। आप थोड़ी देर रुकें, मैं खाना लेकर आती हूँ, दिया ने कहा और खाना देखने लगी कि क्या है। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है दिया, तुम आराम करो। तुम्हें इस वक्त आराम की ज़रूरत है बेटा, प्रताप जी ने कहा। तो दिया उन्हें देखने लगी। जिस तरह उन्होंने कहा उसे अपने डैड की याद आ गई। आप बैठिए, कहकर वो अब थाली परोसने लगी तो प्रताप जी बिना कुछ कहे हाथ धोकर बैठ गए। दिया ने खाना टेबल पर लगा दिया और उन्हें खाने का इशारा किया। प्रताप जी ने अब मुस्कुराकर खाना शुरू किया। खाने के बाद प्रताप जी उठे तो दिया उनकी थाली उठाकर किचन में चली गई। वो वापस आई तो प्रताप जी उसे देख मुस्कुराकर बोले, गुड नाइट बेटा, एंड थैंक यू फॉर द डिनर। उनके इस बिहेवियर पर दिया को हैरानी हुई तो वो बिना कुछ कहे बस मुस्कुरा दी। ये देख मिस्टर कपूर जाने लगे, लेकिन कुछ सीढ़ियां चढ़कर वो वापस मुड़े तो दिया उन्हें देखने लगी। शिवांश के अलावा हमारी बहुत इच्छा थी कि हमारी एक बेटी भी हो। भगवान ने उस वक्त तो हमारी नहीं सुनी, लेकिन शायद अब भगवान को हमारी हालत पर तरस आ गया और उन्होंने हमें यह तोहफा तुम्हारे रूप में दे दिया, प्रताप जी ने बड़े ही अपनेपन से कहा। तो दिया उन्हें और हैरानी से देखने लगी। प्रताप जी का यह रूप उसने पहली बार देखा था। आज तक वो उन्हें एक स्ट्रांग बिजनेसमैन ही समझती थी, लेकिन आज पहली बार वो उनमें एक पिता की छवि भी देख रही थी। तुम जानती हो, पहले बिमला जी हमेशा मेरे खाने का ख्याल रखती थी। जब शिवांश ने घर छोड़ा तब भी वो हमसे नाराज थी, फिर भी हमारा ख्याल रखना नहीं छोड़ा उन्होंने। फिर उसके बाद जब उनकी तबीयत खराब हुई तब डॉक्टर ने उन्हें अच्छी नींद के लिए कई दवाइयाँ देने लगे। इससे उनकी सेहत में काफ़ी सुधार हुआ था और फिर उन्हें जल्दी सोने की आदत भी हो गई। घर आने में तो हमेशा ही लेट हो जाता हूँ, लेकिन जब कोई प्यार से खिलाने वाला ना हो तो खाने का मन भी नहीं होता है। आज कई दिनों के बाद मैंने घर पर डिनर किया है और सच कहूँ तो ऐसा लगता है कि कई दिनों के बाद भरपेट खाना खाया है। प्रताप जी की बातों को सुन दिया उन्हें नासमझी वाले भाव से देखने लगी। जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें अजीब लग रही होंगी, या शायद शिवांश की तरह तुम्हें भी मुझ पर भरोसा ना हो। कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी मैं कहाँ आज तक एक पिता का फर्ज निभा पाया हूँ। प्रताप जी ने दिया को चुप देख फिर कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है अंकल। आई ट्रस्ट यू। और शिवांश, वो भी आप पर भरोसा करते हैं। दिया ने उन्हें देख अब जल्दी से कहा, मैं आज तक पिता होने का फर्ज निभाने में चूक गया था बेटा, लेकिन अब मैं एक पिता होने का फर्ज निभाना चाहता हूँ। तुम इसमें मेरा साथ दोगी ना? प्रताप जी ने कहा,
तो दिया उन्हें हैरानी से देखने लगी। तुम थक गई होगी, सो जाओ। प्रताप जी ने अब कहा और अपने कमरे की ओर बढ़ गए। ये क्या देखा मैंने, ये शिवांश के डैडी थे ना। आज इनकी आंखों में मैंने जो महसूस किया है वो इनका पश्चाताप था या अपने बेटे को फिर से खो देने का डर। दिया ने उन्हें जाता देख कहा और शिवांश के कमरे की तरफ बढ़ गई। तुम तुम कहाँ चली गई थी? कितना परेशान हो गया था मैं। वो दरवाजे तक आई थी कि शिवांश हड़बड़ाता हुआ उसे देखता हुआ बोला। उसकी आंखों में परेशानी साफ झलक रही थी। जब उसकी आंख खुली तो दिया को ना देख वो बहुत घबरा गया था। वो नीचे पानी पीने गई थी। दिया ने उसे परेशान देखकर कहा तो शिवांश उसका हाथ पकड़कर बेड के पास ले जाते हुए बोला, पानी तो रखा है ना यहाँ? हाँ, पर गर्म हो गया है और मुझे ठंडा पानी चाहिए था, दिया ने बेड पर बैठते हुए कहा। वो अभी प्रताप जी के व्यवहार से उलझन में थी। हाँ तो मुझे जगा देती, खुद नीचे जाने की क्या जरूरत थी? शिवांश ने फिर कहा। तो दिया अब चिढ़कर बोली, अब तुम्हारे घर पर मुझे कहीं जाने के लिए भी तुम्हारी इजाजत की जरूरत पड़ेगी? दिया। शिवांश अब मुस्कुराकर उसके सामने बैठ गया। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे बस तुम्हारी चिंता थी। डॉक्टर ने कहा है कि अभी तुम्हें बहुत आराम की ज़रूरत है और तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है। ओके, तुमने पानी पी लिया या मैं लेकर आऊं? शिवांश ने अब प्यार से कहा। तो दिया उसके इस रूप को देखकर और ज़्यादा हैरान हुई। पहले के शिवांश और अब के शिवांश में उसे बहुत बड़ा फर्क नजर आ रहा था। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो शिवांश आगे बढ़कर उसके बालों पर हाथ फिराने लगा। क्या कर रहे हो? दिया उसे अपने इतने पास देख झिझक कर पीछे हटती हुई बोली। क्या कर रहे हो शिवांश? तुम्हारा स्ट्रेस दूर करने की कोशिश। आज तुम्हारे सिर की मालिश कर देते हैं, शिवांश ने उठते हुए कहा। तो दिया बोली, क्या बकवास कर रहे हो? मुझे नहीं करवानी। अरे, यह बकवास तो मैंने पिछले 1 महीने में कई बार की है। शिवांश की बात पर दिया उसे नासमझी वाले भाव से देखने लगी। शिवांश मुस्कुराते हुए तेल की शीशी लेकर उसके पीछे बैठ गया। दिया उठने लगी तो शिवांश ने उसका हाथ पकड़कर वापस बिठा दिया। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे बालों का ख्याल मैंने बिल्कुल तुम्हारी तरह रखा है ना? देखो, हमेशा की तरह साइन कर रहे हैं और इनकी खुशबू भी वही है जैसे पहले होती थी। शिवांश ने अब हल्के हाथों से तेल लगाते हुए कहा। तो दिया को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। शिवांश तुमसे बहुत प्यार करता है दिया, तुम सही थी। गिरीश जी और कौशल्या जी की कई बातें उसके जहन में चलने लगी। वो आंखें बंद कर अब उस पल को महसूस करने लगी जिसमें शिवांश उसके साथ था, उसके पास था, और कुछ ही पलों में वो शिवांश की गोद में ही सो गई। शिवांश ने उसके बालों को कान के पीछे किया और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। तुम मुझसे नाराज हो इसलिए वो सब कहा ना। मैं जानता हूँ तुम्हें, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती दिया। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम कभी मुझसे दूर जाने की सोचोगी भी नहीं। इतना कहकर शिवांश ने उसके माथे को चूमा तो दिया ने नींद में उसका हाथ थाम लिया। शिवांश ने अब एक हाथ से कंबल दिया को उड़ा दिया और खुद भी सर पलंग की ओर से लगाकर आंखें बंद कर ली। अगली सुबह दिया की आंख खुली तो उसने अंगड़ाई लेनी चाहिए। तभी उसे अपने एक हाथ पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। दिया ने देखा उसने शिवांश का हाथ पकड़ा हुआ। वो हड़बड़ाकर उठी और तब उसे एहसास हुआ कि वो सारी रात शिवांश की गोद में सोई रह गई। उसने शिवांश का हाथ छोड़ा लेकिन तभी शिवांश ने उसका हाथ पकड़ लिया। गुड मॉर्निंग, शिवांश ने अपनी आंखें खोल मुस्कुराकर कहा। तो दिया ने नजरें शर्म से झुका ली। वो खुद समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। क्या हुआ? आर यू फीलिंग नॉट बैड? शिवांश ने उसे देखकर कहा। तो दिया बोली, वो आई एम सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला कि नींद कब आ गई। लेकिन तुमने जगाया क्यों नहीं? सारी रात मेरी वजह से तुम्हारी नींद बेकार में खराब हो गई। यह तो 1 महीने से हो रहा है। तुम्हें यूं ही देखते हुए पूरी रात ऐसे गुजर जाती है जैसे कि एक पल, और ये पल बहुत अनमोल है मेरे लिए, शिवांश ने कहा। तो दिया कुछ कह नहीं सकी। वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि शिवांश को क्या हुआ है, या फिर यह कहे कि बस सच्चाई पर यकीन नहीं करना चाहती थी। तुम ठीक हो ना? शिवांश ने फिर उसके पास आते हुए कहा। तो दिया आंखें बंद कर जल्दी से बोली, मुझे दिल्ली वापस जाना है शिवांश। अरे, तुम्हारा गुस्सा अब तक नहीं उतरा? मुझे लगा कि तुम कल के बाद इस बात को भूल जाओगी, शिवांश ने प्यार से कहा। तो दिया उसे हैरानी से देखने लगी। दिया, उसे देख शिवांश ने अब उसका हाथ थामते हुए कहा, तुमसे शादी की है मैंने पूरे दिल से,
और इस रिश्ते को निभाना चाहता हूँ। तुम भी तो यही चाहती थी ना, फिर क्यों ये बेफिजूल की जिद कर रही हो? शादी? किसे शादी कहते हो तुम? कौन सी शादी? कैसी शादी शिवांश? दिया ने अब गुस्से से उसका हाथ झटकते हुए कहा। तो शिवांश फिर से बोला, ओके तो अब कर लेते हैं शादी फिर से। आई नो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो और तुम कभी मुझसे दूर नहीं जाना चाहती। मैं तुमसे प्यार करती थी, अब नहीं करती हूँ, दिया ने पलट कर कहा। तो शिवांश उसका हाथ पकड़कर उसके सामने आते हुए बोला, यह बात मेरी आंखों में देखकर कह दो, मान जाऊंगा। धोखेबाज इंसान की कोई जगह नहीं है मेरे दिल में शिवांश। डॉक्टर ने कुछ भी कहा हो, तुम कोई और रास्ता निकालते। तुम्हें किसने हक दिया मेरी जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ करने का, और वो भी मेरे डैड की इजाजत के बिना? उस पर तुमने उनके आगे हमारी शादी के नकली सर्टिफिकेट रखे। सीरियसली, तुम इतने बड़े धोखेबाज कब बन गए? मैंने तो एक ईमानदार इंसान से प्यार किया था, दिया ने कहा। तो शिवांश उसे हैरानी से देखने लगा। और तुम्हें यह सब करना ही क्यों था? मेरे डैड थे ना मेरा ख्याल रखने के लिए। अगर ठीक नहीं हो रही थी तो मरने देते मुझे। तुम्हारे साथ इस जिंदगी से तो वो मौत अच्छी थी, दिया ने आगे कहा। तो शिवांश ने गुस्से से अपना हाथ उठाते हुए कहा, दिया। उसके हाथ हवा में ही रुक गए। दिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और शिवांश की आंखें नम हो चुकी थी। उसने पलटकर अपने आंसू साफ किए और फिर कबर्ड की तरफ जाते हुए बोला, तुम्हें जाना है ना मुझसे दूर? ठीक है, मैं खुद तुम्हें दिल्ली छोड़ने जाऊंगा। तुम फ्रेश हो जाओ, फिर नाश्ता करके हम निकल जाएंगे। वो उसके कपड़े निकाल उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला। तो दिया ने कपड़े ले लिए और नजरें झुकाकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। क्या हो रहा है ये सब, और क्यों? दिया बाथरूम में आईने के सामने खड़ी खुद से बातें कर रही थी। इस एक महीने में ऐसा क्या हो गया? तुम क्यों इतने अजीब से बिहेव कर रहे हो? ऐसा क्या हुआ है तुम्हें? मुझे अच्छे से याद है, एक महीने पहले तुम कितना नाराज हुए थे इस बात से कि खुशी मुझसे इतनी अटैच है, और तुम तो मुझसे शादी तो दूर, मुझसे सगाई भी नहीं करना चाहते थे। फिर ऐसा क्या हो गया? क्यों तुमने मुझसे शादी की? और फिर ये सब क्यों कर रहे हो? मेरे जज्बात, मेरा दिल तुम्हारे पास आने से एक बार फिर कहीं कमजोर ना पड़ जाए। मैं पहले की तरह कोई जिद नहीं करना चाहती। मेरी छोटी सी गलती से उस दिन खुशी के साथ वो हादसा होते होते रह गया। अगर उस दिन खुशी को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। दिया खुद से ही बातें कर रही थी। एक मिनट, दिया ने फिर कहा, और फिर कुछ सोचते हुए बोली, जिस तरह खुशी के साथ हुए हादसे के कारण मैं खुद को माफ नहीं कर पाती, ठीक उसी तरह शिवांश भी शायद उस दिन मेरे साथ हुए हादसे के लिए खुद को कसूरवार समझता है। शायद इसलिए वो ये सब। दिया ने अब अपनी आंखें बंद कर ली। शिवांश का चेहरा उसके चेहरे के आगे घूमने लगा। लेकिन तुम्हारी आंखों में जो प्यार, दिया ने झट से अपनी आंखें खोल कर कहा। होश में आ जा दिया, पहले भी तुझे यही लगा था। तेरी गलत फहमी को शिवांश ने उस दिन तोड़ के चकनाचूर कर दिया था। अब क्या फिर से उसी गलतफहमी में जीना चाहती है? दिया ने कुछ सोच फिर खुद से कहा। अलग अलग तरह के ख्याल उसके दिमाग में चलने लगे थे, और दिल, वो तो बस शिवांश की यादों में उलझा हुआ था। वो दिल और दिमाग की उलझन में फंस गई थी। नहीं, अगर ऐसा सच हुआ तो कुछ वक्त बाद शिवांश को ये रिश्ता बोझ लगने लगेगा। और फिर अगर शिवांश ने ऐसा कुछ कर दिया जो उसने उस दिन पार्क में कहा था, तो एक मंगेतर होने के नाते तो मैंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन एक पत्नी ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी शिवांश। दिया इतनी भी मजबूत नहीं है। मैं दुनिया के सामने बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन रिश्तों के मामले में दिया बहुत कमजोर है, बहुत ही ज्यादा कमजोर। कहकर दिया वहीं बैठकर रोने लगी। आज उसने सब पाकर भी खो दिया था। वो जिसे उसने इतना चाहा था, पूरी दुनिया से, अपने परिवार से जिनके लिए लड़ गई, आज वो उसके इतने पास होकर भी उससे बहुत दूर दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद वो बाहर निकली तो शिवांश ब्रेकफास्ट के साथ उसका इंतजार कर रहा था। चलो आओ, जल्दी से खा लो, मैंने टिकट बुक कर दिए हैं दिल्ली के लिए, फिर साथ एयरपोर्ट चलते हैं, शिवांश ने उसकी प्लेट लगाते हुए कहा। तो दिया उसे देखने लगी। उसकी आंखों में आए आंसुओं को उसने आंखों में ही रोक लिया और उसके पास बैठकर बोली, उसकी जरूरत नहीं है शिवांश, तुम कैब बुलवा दो, मैं खुद चली जाऊंगी। दिया की बात पर शिवांश उसे देख मुस्कुरा दिया। इतना कब तुम्हारी आंखों में मेरा चेहरा, मेरा साथ खटकने लगा?
तुम मेरे साथ एयरपोर्ट भी नहीं जा सकती। शिवांश ने उसे देखकर कहा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और पर आंखों में नमी थी। आई नो शिवांश कि मेरा यह फैसला अभी तुम्हें और बाकी सभी को गलत लगेगा, लेकिन कुछ वक्त के बाद तुम समझ जाओगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, और फिर तुम मुझे मेरे इस फैसले के लिए थैंक्स कहोगे। दिया ने अब उठकर खिड़की के पास जाते हुए कहा। दिया की बातों को सुन शिवांश ने एक ट्रॉली बैग निकाली और फिर उसका सामान पैक करने लगा। मैं क्या सोचता हूँ, तुम्हें इससे सच में फर्क पड़ता है? शिवांश ने उसकी ड्रेस अलमारी से निकालते हुए कहा। तो दिया उसे देखने लगी। ये क्या कर रहे हो तुम? दिया ने उसे देख पूछा। तुम्ही ने कहा कि तुम्हें दिल्ली जाना है, तो तुम्हारे कपड़े पैक कर रहा हूँ। शिवांश ने कपड़े बैग में रखते हुए कहा। कोई जरूरत नहीं है, छोड़ो मैं कर लूंगी। शिवांश के हाथ से दिया ने अपना ड्रेस लेते हुए कहा। तो शिवांश ने वापस उसकी ड्रेस ले ली। दिया ने फिर से वो ड्रेस खींची, तो शिवांश ने भी ड्रेस खींची, और इसी खींचातानी में ड्रेस के 2 टुकड़े फटकर दोनों के हाथ में आ गई। देखा तुमने, मेरी इतनी अच्छी ड्रेस फाड़ दी। दिया ने अब गुस्से से कहा। मैंने? ओ हेलो, खींची तुमने थी पहले, शिवांश ने अब कहा। तो दिया बोली। तो तुम्हें किसने कहा था मेरे कपड़े पैक करने को, और इन्हें हाथ भी कैसे लगाया तुमने ऐसे? वो अपने हाथ में उसकी ड्रेस दिखाता हुआ बोला। यह ड्रेस मैंने पहली बार अपने बर्थडे पर पहनी थी, और इसका कलर मुझे बहुत पसंद था, लेकिन अब इसे कैसे पहनूंगी? दिया ने आधी ड्रेस खुद पर लगाते हुए मुंह बनाकर कहा। तो शिवांश ने कुछ पल उसे देखा और फिर जोर जोर से हंसने लगा। दिया अब अपनी ड्रेस भूल उसे हैरानी से देखने लगी। पहली बार था जब शिवांश को उसने इस तरह हंसते देखा था। वो उसे इस वक्त बहुत क्यूट लग रहा था। दिया का दिल किया कि अभी उसके गालों को खींचकर उसे सो क्यूट कहे, लेकिन फिर उसने अपने दिल को संभाल लिया और कहा। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं, शिवांश ने किसी तरह अपनी हंसी रोककर कहा, और फिर हंसने लगा। अच्छा, फिर इतना क्यों हंस रहे हो? दिया ने कहा। तो शिवांश हंसते हुए ही उसका हाथ पकड़ आईने के सामने ले आया। दिया ने खुद को शीशे में देखा। आईने में शिवांश को अपने साथ देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तुम कितनी फनी लग रही हो, और ये तुम्हारी ड्रेस, यह तो तुम अब कभी नहीं पहन पाओगी, शिवांश ने कहा। तो दिया को होश आया। वो अब वापस आकर अपना बैग जमाने लगी। तुम्हें ये करने को किसने कहा? चुपचाप जाकर बैठ जाओ, शिवांश ने कहा। तो दिया बोली। ये मेरा सामान है, तो मैं ही पैक करूंगी ना। ओ मैडम, ये सामान तुम्हारा होगा, लेकिन इसे इस कमरे में मैंने ही सजाया था। आज तक इसका ख्याल मैंने ही रखा है, शिवांश ने कहा। तो दिया बोली। ओ, तो जिस तरह तुम मुझे लेकर आए थे, उसी तरह मुझे यहाँ से वापस भेजना चाहते हो? नहीं, मैं तुम्हें कभी भेजना नहीं चाहता दिया, और शायद ये कभी कर भी नहीं पाऊंगा, लेकिन ये तुम्हारी ख्वाहिश है, और मैं तुम्हें किसी भी बात के लिए मना नहीं करना चाहता, शिवांश ने कहा। तो दिया बोली। और ये परिवर्तन किस प्रकार हुआ मिस्टर शिवांश कपूर? आई मीन, पहले तो तुम हर बात पर ना ही करते थे, फिर चाहे वो कोई भी बात हो। तो इस 1 महीने में ऐसा क्या हो गया कि तुम इतना बदल गए शिवांश? इस बार दिया के दिल की बात उसकी जुबान पर आ ही गई। शिवांश उसे देख मुस्कुराया, और फिर उसके हाथ से ड्रेस लेकर डस्टबिन में डाल दी। क्योंकि मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है दिया। मैं अब अपनी सभी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ दिया। प्लीज मत जाओ दिया, हम मिलकर सब ठीक कर देंगे। तुम्हारी सभी शिकायतों को दूर कर दूंगा, वादा करता हूँ, शिवांश ने अब उसके पास आकर कहा। तो दिया उसे देखने लगी। उसे शिवांश की आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी। ओके शिवांश, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, दिया ने अब कहा। तो शिवांश खुश होकर बोला। सच? उसकी बात पर दिया ने हाँ में सिर हिलाया और बोली। लेकिन इसके पहले तुम्हें एक कन्फेक्शन करना होगा, मुझे सच बताना होगा शिवांश। कैसा सच? शिवांश ने अब हैरानी से कहा। तो दिया बोली। मेरे साथ जो हादसा हुआ, अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो भी क्या तुम मुझसे शादी के लिए मान जाते? दिया की बात पर शिवांश सोचने लगा। तुम इस बारे में सोच भी नहीं रहे थे शिवांश। इनफैक्ट तुम मुझसे दूर जाने की, सॉरी, दूर जाने की नहीं, तुम तो मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश में लगे थे। तुम्हें इस बात से भी नाराजगी थी कि खुशी मेरे पास आ रही है, वो मुझे मम्मा मान रही है, और अब अचानक से सब बदल गया, कैसे? दिया ने उसे सोच में डूबा देख कहा। दिया, तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं खुद को उस वक्त समझ पाया था, और अब शिवांश कह ही रहा था कि दिया ने उसकी बात काटते हुए कहा।
बस करो शिवांश, ये कैसा गिल्ट है तुम्हारा जो तुम्हें सच बोलने से भी रोक रहा है। गिल्ट? तुम्हें लग रहा है कि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद को तुम्हारे साथ हुए हादसे का कसूरवार समझता हूँ। शिवांश ने अब उसकी बांह पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तो दिया ने हाँ में सिर हिलाया। तुम सही हो दिया। हाँ, मैं खुद को कसूरवार समझता हूँ, लेकिन उस हादसे के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं कभी तुम्हें समझ नहीं सका। मैंने कभी तुम्हारी कदर नहीं की, और उसका ये अंजाम हुआ कि अब तुम्हें मुझ पर इतना सा भी विश्वास नहीं है। शिवांश ने कहा। तो दिया बोली, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्यों ये सब करके तुम मुझे सोचने पर मजबूर कर रहे हो कि मेरा तुमसे दूर जाने का फैसला गलत है? ये मैं नहीं कर रहा दिया, ये तुम्हारे दिल की आवाज है जो जानता है कि तुमने गलत फैसला लिया है। शिवांश ने कहा। तो दिया नजरें चुराती हुई बोली, मैं कुछ गलत नहीं कर रही। मैंने जो फैसला लिया है हमारे भविष्य को ध्यान में रखकर किया है। अच्छा, तो फिर नजर क्यों चुरा रही हो? शिवांश ने कहा। तो दिया बोली, बस करो, अब मुझे इस बात पर और कुछ नहीं कहना है। मुझे मेरा सामान पैक करने दो, वरना फ्लाइट छूट जाएगी। तुम यहाँ बैठो, मैं पैक कर रहा हूँ। शिवांश ने अब उसे सोफे पर बैठाकर कहा। तो दिया ने कुछ कहना चाहा। बस, और बहस नहीं, वरना तुम्हें जबरदस्ती यहीं रोक लूंगा, शिवांश ने कहा। तो दिया उसे देख सोचने लगी। काश कि तुम सच में मुझे रोक लो शिवांश, मैं यही तो चाहती हूँ, लेकिन डरती हूँ कि कहीं तुम कुछ दिनों में ये ना कह दो कि तुमने सब कुछ सिर्फ गिल्ट में आकर किया था। जैसे पहले तुमने सगाई गुस्से में कर ली और बाद में तुम्हें एहसास हुआ था उस वक्त का। शिवांश ने अब उसका सामान पैक कर ट्रॉली बंद कर दी और फिर दोनों नीचे आ गए। खुशी दिया को देख भागकर उसके पास आ गई। मम्मा, आप कहाँ जा रहे हो? खुशी ने पूछा। तो दिया शिवांश को देखने लगी। वो जानती थी कि खुशी को समझाना इतना आसान नहीं है। खुशी बेटा, इधर आओ मेरे पास, शिवांश ने उसे बुलाया। तो खुशी जाकर उसकी गोद में चढ़ गई। बेटा, मम्मा इतने दिन बीमार थी ना, तो अब उन्हें अपने पापा की याद आ रही है। जैसे आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो आपको मेरे पास रहना अच्छा लगता है, उसी तरह मम्मा को उनके डैड के पास रहना है, शिवांश ने कहा। तो खुशी फिर बोली, तो क्या मम्मा हमेशा के लिए जा रही हैं? खुशी की बात पर दिया की आंखें भर आईं। विमला जी और प्रताप जी भी अब वहां आ गए। नहीं, वो जल्दी ही वापस आ जाएंगी, शिवांश ने कहा। तो दिया उसे हैरानी से देखने लगी। प्रॉमिस? खुशी ने अपना हाथ आगे कर कहा। तो शिवांश ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख हाँ में सिर हिला दिया। अब आप जाओ और अपना होमवर्क पूरा करो, शिवांश ने कहा। तो वो भागकर अपने कमरे में चली गई। बहुत प्यार दिया है आपने, और मेरा बहुत ख्याल भी रखा है, बिल्कुल माँ की तरह। उसके लिए धन्यवाद बहुत छोटा शब्द है, लेकिन मैं फिर भी आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। थोड़ा वक्त के लिए ही सही, लेकिन आपके कारण मुझे माँ का प्यार तो मिला, दिया ने अब विमला जी के पास आकर कहा। तो विमला जी बोली, तुम ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? मैं शिवांश की माँ हूँ, तो तुम्हारी भी हुई ना। आंटी, हमारी शादी रियल नहीं थी, मैंने इस सच को स्वीकार कर लिया है। आई हो कि अब आप भी ये समझेंगी, दिया ने कहा। तो विमला जी शिवांश को देखने लगी। तुम दोनों को शादी कोई मजाक लगती है क्या? पूरी दुनिया जानती है कि तुम शिवांश की पत्नी हो दिया, विमला जी ने कहा। तो दिया मुस्कुराकर बोली, दिया मेहरा ने कभी दुनिया की बातों की कोई फिक्र नहीं की। और माँ, आप कब से मिस्टर कपूर की तरह समाज की फिक्र करने लगी? शिवांश ने अब कहा। हमें तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है दिया, प्रताप जी ने कहा। तो शिवांश दिया के सामने आकर बोला, आपको जो कहना है सबके सामने कहिए। दिया मेरी पत्नी है, लेकिन उससे पहले वो एक इंसान है। उसे हक है अपना फैसला लेने का। आप इसे अपनी बिजनेस डील मत बनाइए। शिवांश, ये किस तरह की बात कर रहे हो तुम इनसे? रिश्ते का लिहाज भूल गए हो? ये डैड है तुम्हारे, दिया ने अब शिवांश के सामने आकर कहा। तो शिवांश बोला, और मैं पति हूँ तुम्हारा। तुमने भी तो हमारे रिश्ते का लिहाज नहीं रखा। तुम तो इस रिश्ते को मानती ही नहीं। हाँ, नहीं मानती, क्योंकि तुमने बिना मेरी मर्जी के मुझसे शादी की, दिया ने कहा। तो शिवांश उसकी बाह पकड़कर बोला, क्या तुम मुझसे कभी शादी नहीं करना चाहती थी शिवांश? प्रताप जी गुस्से से बोले। तो शिवांश दिया से दूर हो गया। ये क्या तरीका है अपनी पत्नी से बात करने का? प्रताप जी ने कहा। तो शिवांश उन्हें देख बोला, ये आप मुझे मत सिखाइए, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी हमारा रिश्ता तोड़ने की।
और मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं दिया के इस रिश्ते को ना मानने की वजह भी आप हैं। शिवांश, क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो ऐसे नहीं थे। दिया उसे देख बोली। तो शिवांश ने उसे देखकर कहा, सब बदल गया है दिया, सब कुछ। मेरे एहसास भी। और तुम भी तो बदल गई हो। शिवांश की बात पर दिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद कर लेने से सच्चाई नहीं छुपती दिया। शिवांश ने फिर कहा। तो दिया प्रताप जी को देख बोली, अंकल, आपको मुझसे बात करनी थी ना। चलिए। वो अब उनके कमरे की तरफ चली गई। तो प्रताप जी भी उसके पीछे अपने कमरे में आ गए। तुम क्या करने जा रही हो दिया? प्रताप जी कमरे में आते ही बोले थे। मैं कुछ समझी नहीं अंकल। दिया ने उनसे नजर चुराते हुए कहा। तुम वही लड़की हो ना, जिसने शिवांश के प्यार के लिए खुशी को सिर्फ अपनाया ही नहीं, बल्कि उसे दुनिया के सामने लेकर आई। फिर आज तुम क्यों शिवांश से दूर जाना चाहती हो? प्रताप जी की बात पर दिया की आंखें बाहर आईं। उसने जल्दी से अपने आंसुओं को साफ किया। देखो दिया, मैं उस वक्त समझ नहीं सका था तुम्हारे प्यार को। मुझे प्यार सिर्फ एक पागलपन लगता था, जो एक बार मैंने भी महसूस किया था। कॉलेज में एक लड़की को चाहता था, और उस लड़के ने मुझे छोड़ मेरे दोस्त से शादी कर ली, क्योंकि मेरा दोस्त मुझसे पैसों में बड़ा था। उसके बाद ये मुझे प्यार व्यार सब बेकार की चीजें लगने लगी थी, और जुनून था तो सिर्फ पैसे कमाने का। इसलिए मैंने शिवास और दिव्या के प्यार को भी नहीं समझा था। यह भी सच है कि मैं तुम्हारी शादी शिवांश से सिर्फ इसलिए कराना चाहता था कि तुम गिरीश मेहरा की बेटी हो। तुमने अपनी सगाई वाले दिन जो किया, मुझे लगा कि यह सब सिर्फ तुम्हारा पागलपन है। लेकिन जब तुम्हारे साथ हादसा हुआ, उसके बाद शिवास को तुम्हारे लिए हर किसी से लड़ते देख मुझे यकीन ही नहीं हुआ था। मेरा बेटा शुरू से एक सीधा साधा इंसान था। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती भी, तो वो उससे लड़ने की कोशिश भी नहीं करता था। लेकिन वो तुम्हारे लिए सबसे लड़ा, गिरीश जी से, मुझसे। मुझे उस वक्त भी लगा कि शायद यह सब वो गिल्ट में आकर कर रहा है, क्योंकि उसका दिल बहुत साफ है। प्रताप जी ने कहा। तो दिया उन्हें नम आंखों से देखने लगी। लेकिन जिस दिन तुम होश में आई, तुम दोनों को देख मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई एक दूसरे से इतना प्यार भी कर सकता है। तुम्हारा ख्याल रखते रखते शिवांश खुद को भी भूल चुका था दिया। उसे ना तो खाने का होश था, और ना ही नींद की फिक्र। जब तुम उस दिन कोमा से बाहर आई, वो कमजोरी से नीचे गिर पड़ा था। तुम उसे सहारा देने के लिए उठने की कोशिश कर रही थी, और वो तुम्हारा साथ देने के लिए। प्रताप जी ने कहा। तो दिया की आंखें बहने लगी। वो तुमसे बहुत प्यार करता है बेटा। प्लीज समझो इस बात को, और मत जाओ उसे छोड़कर। वो जी नहीं पाएगा बेटा। प्रताप जी अब उसके कंधे को पकड़कर बोले थे। दिया हैरान थी उनकी ये बातें सुनकर। आज उसे एक बात का यकीन हो गया था कि वो शिवान से सच में बहुत प्यार करते हैं। उनकी आंखों में एक पश्चाताप भी उसे दिखाई दे रहा था। लेकिन शिवास ने मुझसे कभी अपने दिल की बात नहीं कही। उसने कभी नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार। सॉरी अंकल, मैं रुक नहीं पाऊंगी, दिया ने भरे गले से कहा, और बाहर निकल गई। वो बाहर आई तो शिवांश ने उसे देखा। वो अपना बैग लेकर जाने लगी। एक मिनट, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वो टैक्सी में बैठ रही थी, तो शिवांश ने जल्दी से आकर कहा। हमारा सफर यहीं तक था शिवांश। टेक केयर, दिया ने कहा, और टैक्सी में बैठ गई। टैक्सी चल पड़ी थी। दोनों की आंखों में आंसू थे। दिया एयरपोर्ट में बैठी थी। फ्लैट में अभी वक्त था। उसकी आंखें भीगी हुई थी। शिवांश से अपनी पहली मुलाकात से लेकर उसे सब कुछ एक एक कर याद आ रहा था। अचानक से वो उठकर खड़ी हो गई। उसका मन हुआ कि भागकर वापस चली जाए, लेकिन फिर कुछ याद कर उसके कदम रुक गए। मेरे पास आना चाहती हो ना? फिर रुक क्यों गई? अचानक से शिवांश की आवाज से वो पलटी। शिवांश उसके सामने खड़े मुस्कुरा रहा था। उसे देख दिया ने अपने आंसू साफ किए, और वहीं रखी कुर्सी पर बैठ गई। तो शिवांश उसके पास आ गया। तुम यहाँ क्यों आए हो शिवांश? देखो, मैं कह रही हूँ, मैं वापस नहीं जा रही हूँ। ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है, और ये कभी भी नहीं बदलेगा, दिया ने कहा। तो शिवांश अब मुस्कुराकर उसके पास बैठ गया। आई नो, ये फैसला तुमने बहुत सोच समझ कर लिया है दिया। अगर दिल से फैसला लेती हमेशा की तरह, तो अभी हम हमारे घर पर होते। तुमने मुझसे दूर जाने का फैसला बहुत सोच कर लिया है, शिवांश ने कहा। तो दिया नम आंखों से उसे देखने लगी। लेकिन मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ यार। मतलब तुम तो ऐसी बिल्कुल नहीं थी, शिवांश ने फिर कहा। तो दिया अपनी आंखें साफ करती हुई बोली। कैसी? जब तुम्हारी कोई मदद करे और तुम्हारा ख्याल रखे,
तो तुम हमेशा उसे दिल से धन्यवाद करती थी, लेकिन तुमने अभी तक मुझे एक बार भी थैंक्स नहीं कहा। मुझसे लड़ने के चक्कर में तुम्हें ये याद ही नहीं रहा। मुझे तुमसे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, शिवांश ने कहा। तो दिया कुछ सोचकर बोली, हाँ तो मैं भूली नहीं थी। भूली नहीं थी तो कहा क्यों नहीं अभी तक? शिवांश ने मुंह बनाकर उसे उंगली दिखाते हुए कहा। तो दिया उसकी उंगली पकड़कर बोली, तुम दोस्त हो मेरे इसलिए। तुम्हें नहीं पता कि दोस्ती का एक ही रूल होता है, ना सॉरी एंड नो थैंक यू रियली। उसकी बात सुन शिवांश ने मुस्कुराकर कहा। तो दिया ने उसकी उंगली छोड़ दी और फिर कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो शिवांश? तो तुम थैंक्स नहीं कह रही? ओके, तो तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूँ मैं आज, शिवांश ने अब कहा। तो दिया उसे देखने लगी। बस एक बार कह दो कि तुम्हें भी मुझसे प्यार है, मैं सब भूलकर बस तुम्हारे पास लौट जाऊंगी। दिया ने अब मन ही मन कहा। तो शिवांश की बात का इंतजार करने लगी। तुम जब कोमा में चली गई थी तो मैंने सिर्फ तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, बल्कि हर वो काम किया जो तुम किया करती थी। फिर वो तुम्हारे डैड और मासी का ध्यान रखना हो या तुम्हारे डैड के बिजनेस में उनका हाथ बटाना, मैंने हर वो काम किया है जो तुम इन एक महीने में करती। क्या अब भी तुम मुझसे थैंक्स नहीं कहोगी? शिवांश की बात को सुन दिया कि आंखें भर आईं। उसने नामे सिर हिलाया। नहीं शिवांश, यह सब जो तुमने किया वो कोई सामान्य बात नहीं है, लेकिन हाँ, इसके लिए थैंक्स बहुत छोटा शब्द है। जिंदगी में कभी मौका मिला तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहूंगी, दिया ने कहा। तो शिवांश मुस्कुराकर बोला, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तो बहुत पहले ही दे दी, मेरी बेटी खुशी। उसकी बात पर दिया नम आंखों से मुस्कुरा दी। ओके, अब मैं चलता हूँ, तुम्हारी फ्लाइट का भी वक्त हो रहा है, सो दिल्ली पहुंचकर कॉल करना, शिवांश ने कहा। तो दिया उसे नम आंखों से देखने लगी। बाय, शिवांश सब कहकर पलट कर जाने लगा। मत जाओ शिवांश, दिया ने उसे जाता देख मन में कहा। तभी शिवांश पलट कर उसके पास आ गया। दिया उसे नम आंखों से मुस्कुराकर देखने लगी। जिसके लिए आया था वो तो कहना भूल ही गया, शिवांश ने कहा। तो दिया खुश होकर बोली, क्या कहना था? कहना नहीं, देना था, तुम्हारी अमानत, जो अब तक मैंने संभाल कर रखी थी, शिवांश ने कहा। और अपने कोट से उसकी डायरी निकाल उसके हाथों में रख दी। दिया कभी डायरी को तो कभी शिवांश को देखती। शिवांश अब बाय कहकर चला गया। दिया तब तक उसे देखती रही जब तक वो उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गया, और फिर वहीं बैठकर रोने लगी। उसने एक नजर डायरी को देखा और उसके पन्ने को खोलकर पढ़ने लगी। शिवांश ने सब पढ़ा, लेकिन फिर भी उसे मेरे प्यार का एहसास नहीं हुआ। शायद मैं सही थी कि वो मुझसे कभी प्यार नहीं। कहते हुए दिया रुक गई। ये किसकी राइटिंग है? ये मैंने नहीं लिखी। दिया कुछ पन्नों को देख बड़बड़ाई और फिर उसे पढ़ने लगी। डायरी पढ़ते वक्त दिया की आंखों से आंसू बहकर डायरी के पन्नों पर जा गिरे। मैंने वो हर काम किया जो तुम करती, शिवांश के कहे सब उसके कानों में गूंज रहे थे। तो तो इसका इसका मतलब कि शिवांश शिवांश भी मुझसे मुझसे प्यार? बड़ी मुश्किल से ये शब्द निकले दिया के मुंह से। हाँ दिया, शिवांश की आवाज से वो पलटी तो वो खड़ा मुस्कुरा रहा था। कौन हो तुम? दिया ने उसके सीने पर मारते हुए कहा। तो शिवांश उसे देखकर मुस्कुराने लगा। दिया उसे मारती हुई फिर बोली, और मैं कौन हूँ? और क्या मैटर करती हूँ तुम्हारी जिंदगी में? क्या अहमियत है मेरी तुम्हारी जिंदगी में शिवांश? दिया कहते हुए उसे लगातार मार रही थी। ये देख, शिवांश ने उसके हाथ पकड़ लिए। मेरी स्माइल का पासवर्ड हो तुम, अब दोबारा मत पूछना कि कौन हो तुम, शिवांश ने अब उसके पास आकर कहा। तो दिया उसे हैरानी से देखने लगी। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। नहीं समझी, शिवांश ने फिर कहा। तो दिया ने उसे देख जानबूझकर नामे से हिलाया। वो आज जानना चाहती थी कि शिवांश क्या चाहता है। ओके, कहते हुए शिवांश उससे कुछ कदम पीछे हट गया। दिया उसे हैरानी से देखने लगी। शिवांश ने अब अपने दोनों हाथ फैला दिए और जोर से चिल्लाते हुए बोला, आई लव यू दिया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि एयरपोर्ट पर सारे लोग अब उसे ही देखने लगे। दिया की आंखें अब हैरानी से और बड़ी हो गईं। शिवांश अब उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और फिर कहा, आई लव यू दिया, आई रियली लव यू, और मैं तुम्हारे बिना जीने की सोच भी नहीं सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
मेरे लिए तो तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन उस शादी में सिर्फ मेरी मर्जी थी। तुमसे, तुम्हारे परिवार से और अपने परिवार से भी नहीं पूछा था मैंने। लेकिन अब तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम जैसा बोलोगी वही होगा। तुम जो कहोगी वही करूँगा। लेकिन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। शिवांश की बात पर दिया अब उसे हैरानी से देख रही थी। तो शिवांश ने आगे कहा, हाँ, तुमने सही कहा था कि मैं हमेशा से तुमसे दूर भागता आया था, क्योंकि उस वक्त मुझे लगता था कि मैं तुम्हारे पास आया तो तुमसे दूर नहीं जा पाऊंगा। लेकिन मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कब तुम्हारे करीब खुद ब खुद आ गया। उस दिन जब तुम्हारे साथ वो हादसा हुआ, मुझे तब एहसास हुआ अपने प्यार का। वो कहते हैं ना, जब लोग दूर चले जाते हैं तब उनसे नज़दीकियों का एहसास होता है। मुझे भी एहसास तुमसे दूर जाने पर महसूस हुआ था। प्लीज़ दिया, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं जी नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा दिया, क्योंकि तुम्हारे बिना जीने की सोच भी नहीं सकता। अरे हाँ कह दो, इतना प्यार करने वाला कहीं नहीं मिलेगा। अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। वहीं खड़ी एक आंटी ने कहा। तो शिवांश बोला, दिया प्लीज, से यस, से यस। वहाँ खड़े लोग अब कहने लगे। दिया ने अब शिवांश की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो सब हूटिंग करने लगे। शिवांश मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामकर खड़ा हो गया। पागल हो तुम, इडियट! ये सब जो यहाँ सबके सामने कह रहे हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई? दिया ने अब आसपास देखकर कहा। तो शिवांश ने अब लोगों को वहां से जाने का इशारा किया और दिया की ओर देखकर फिर कहा, अच्छा, शर्म की बात तुम कर रही हो? हमारी पहली मुलाकात भूल गई? उसकी बात पर दिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शिवांश, यह सब तुमने तब क्यों नहीं कहा जब मैंने दिल्ली जाने की बात की? दिया ने कहा। तो शिवांश मुस्कुराकर बोला, क्योंकि तब तुम एक अजीब सी उलझन में थी। तुम्हें मेरा किया हर एक काम एक दया मात्र लग रहा था। अभी बात अलग है। इतने लोगों के सामने कहा है तो अब तुम्हें भी कभी ये नहीं लगेगा कि मैंने कुछ भी गिल्ट में आकर या किसी और वजह से किया। पूरी दुनिया के सामने अपने मन की बातें वही कह सकता है जिसमें सच कहने की हिम्मत हो। और ये मैंने तुम्ही से तो सीखा है। मैं घर पर कहता तो शायद तुम मेरी बातों पर यकीन कर लेती, लेकिन अब तुम्हें पक्का यकीन हो गया होगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। दिया उसकी बात पर मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। हे, घर चले, शिवास ने अब कहा। तो दिया बोली, तुम्हें मुझसे कुछ नहीं सुनना? नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम भी सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। शिवांश ने कहा। तो दिया बोली, वो कैसे? तुम्हारी आंखें सब कह देती हैं, और तुम्हारी डायरी भी। शिवांश ने कहा। तो दिया मुस्कुराकर बोली, वैसे मानना पड़ेगा, तुम भी अच्छी कविताएं लिखते हो। तुम्हारे साथ ने मुझे शायर बना दिया। वो गाना है ना? शिवांश ने कहते हुए गुनगुनाना शुरू कर दिया। मैं शायर तो नहीं, मगर ये हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। शिवांश के गाने को सुन आसपास के लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। शिवांश, क्या कर रहे हो? सब हंस रहे हैं। दिया ने अब कहा। तो शिवांश उसे देख बोला, तुम मेरे साथ हो ना? बस, मुझे दुनिया से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। ये तुम्हें क्या हो गया है शिवांश? तुम तो ऐसे नहीं थे। दिया ने कहा। तो शिवांश बोला, तुम्हारे प्यार का रंग चढ़ गया है मुझ पर। उसकी बात पर दिया खिलखिलाकर हंसने लगी। दिया, अचानक से गिरीश जी की आवाज से वो पलटी तो उन्हें देख भागकर उनके गले लग गई। डैड, आप यहाँ कैसे? दिया ने अब कहा। तो गिरीश जी शिवांश को मुस्कुराकर देखने लगे। दिया समझ गई कि ये सब शिवांश ने ही किया है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट।